श्रीमती कंचन बाला शर्मा मेरी बड़ी बहन, मेरी बुआ जी की पुत्री। अभी अभी जो चित्र आपको दिखाया गया, वो चित्र में रामेश्वरम का फोटोग्राफ है। वो उसमें इनके माता पिता दोनों बैठे हुए हैं समुद्र के किनारे। जो महिला उसमें बैठी हुई हैं वो उनकी माता जी हैं, मेरी बुआ जी, जिनका नाम भी संयोग से सरस्वती है, और उनके पिताजी स्वर्गीय श्री बृजवल्लभ शर्मा। ये परिवार उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले से अछनेरा नाम की जगह से यहाँ पर आया। मेरे बाबा जी उनको ले आए, चलो साथ में काम करेंगे करके। फिर उन्होंने राउरकेला में जिस समय स्टील प्लांट की स्थापना हो रही थी, लगभग ये 55-56 की बात है, और जब वहाँ स्टेशन खुला तो वो वहाँ चले गए और उन्होंने अपने नाम से शर्मा स्वीट्स नाम का एक छोटा सा काम शुरू किया मिठाइयों का, और उसकी ख्याति फिर कलकत्ता और पूरे उड़ीसा में फैली। अभी भी वहाँ पर शर्मा स्वीट्स नाम की दुकान प्रसिद्ध है। ये बैकग्राउंड है। अभी यहाँ से सामने उस पार हम लोग आपको ले चलेंगे, जहाँ उनका पुराना घर यहाँ खिड़की से नज़र आएगा, वो फिर बाद में। तो आज मेरी बहन अभी मुंबई में रहती हैं। संयोग से फिल्म इंडस्ट्री में भी हम लोगों की रिश्तेदारियाँ हुई हैं। उनसे जो सबसे छोटी बहन है किरण, वो फिल्म इंडस्ट्री में ब्याही हैं संजय शर्मा जी को। छत्तीसगढ़ी एक फिल्म बन रही थी यहाँ पर, संगवारी के निर्माता थे वो, और वो फिल्म बहुत तो नहीं चली, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ी कवर्धा में उसकी शूटिंग वगैरह भी हुई। उस परिवार से हैं वो, ये इनका परिचय है। हम लोग अब आगे उनको बिल्कुल एक घरेलू परिवेश में वही सवाल करेंगे जो हम उनके बारे में जानते हैं। मैं और वो बचपन से एक साथ रहे हैं। वो मेरे से सिर्फ 1 महीने बड़ी हैं। वो जनवरी में इस धरती में तशरीफ़ लाई हैं और मैं मार्च में तशरीफ़ लाया हूँ। तो उसके बाद से हम लोग, वो यहाँ पर पढ़ती थी भी मिडिल स्कूल में, मिडिल स्कूल तक यहाँ पढ़ती रहीं। फिर उसके बाद राउरकेला चली गई, फिर उनका विवाह हो गया। वो सब एल्बम हम लोग फिर आपको आगे दिखाएंगे। आज की इस बैठक का उद्देश्य संगीत को समर्पित है। हमारी बुआ जी का नाम भी सरस्वती था। हम लोग सब पारिवारिक रूप से संगीत में रुचि लेते रहे, और आपको कभी वो दृश्य भी दिखाएंगे हम लोग जबकि फूफा जी हारमोनियम बजाते थे और वो बुआ जी हाथ में लेकर के मजीरा, और ये लोग दोनों घंटों खोए रहते थे और शुद्ध भजन, ब्रज के भजन, पुराने भजन, जो जिन भजनों को अपन अभी सुन रहे हैं, हरिओम शरण जी की आवाज़ में, अनूप जलोटा जी की आवाज़ में, ये सारे भजनों के पुराने संस्करण हम लोगों को याद हैं। उनको भी याद है, मुझे भी याद है। खैर, भजनों की ख्याति ईश्वर की ख्याति है, सब लोग उसको प्रणाम करें। और इसके बाद कुछ सवाल हम लोग उनसे करेंगे, जिसका उत्तर वो बिल्कुल पारिवारिक शैली में ही देंगी। फिर जब म्यूज़िक में आएंगे तब कुछ गीतों के मुखड़े भी वो गाएंगी। हुआ ये है कि थायराइड के कारण से उनके आवाज़ पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उन्होंने 6th ईयर तक के गायन की शिक्षा ली है। रायगढ़ में फिरतू दास वैष्णव, उनका कथक घराना बहुत प्रसिद्ध है, जिसको पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ाया जाता है। उनसे शिक्षा ग्रहण की है उन्होंने। मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं जब राउरकेला जाता था तो उनके साथ थोड़ी बहुत संगत करने का मुझे भी मौका मिलता था। इस बैकग्राउंड से वो आई हैं। उनके पिताजी बहुत इच्छुक थे इस बात के लिए कि मेरे बच्चों में से कोई ना कोई कला के क्षेत्र में आगे बढ़े, और उनके बच्चों ने काफ़ी हद तक इसको निभाने की भी कोशिश की, फिल्म इंडस्ट्री में भी गए। मेरी एक भांजी हैं जिनको कोरियोग्राफी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। तो इस प्रकार से ये परिवार हमारा जो है, वो हमारी जो कोशिश है उसमें कोई कमी नहीं है, और हम लोग स्वांतः सुखाए वाली विचारधारा के हैं। जनता के लिए मनोरंजन हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमको अच्छा लगना चाहिए, हम लोग इस विचारधारा के हैं। तो अमित भाई का फिर से पहले धन्यवाद करूं मैं, उन्होंने ये मौका हमको आपसे मुखातिब होने का दिया है। अब इसके बाद हम लोग उनसे सवाल करेंगे और उसके बाद उनका जवाब आप सीधे सुनिएगा।
तो उनका परिचय तो मैंने दे दिया। अब पहला सवाल परिचय के रूप में आगे बढ़े, वो यही कि आपको संगीत में रुचि कब से पैदा हुई और किस तरफ से आई? सबसे पहले तो सबको नमस्कार है, मेरे जो भी देखने वाले दर्शक जो हैं उनको। और रही संगीत की बात, तो ये तो परिवार में ही था। जब हम लोग मैं हुई तो मैं तो ऐसे हुई कि सब गाना सुनते ही हुई, क्योंकि मेरे पिताजी मेरी माँ बहुत अच्छे गाने वाले और माँ बहुत अच्छे ढोलक बजाती थी। वो हारमोनियम में भजन और गाती थी और वो ढोलक बजाती थी, और दोनों ही गा के बहुत मस्त रहते थे। बस वही हम लोग छोटे से देखते रहे। फिर इधर भी रही मैं, तो हमारे नाना जी नंसाल में भी सभी गाने वाले थे। हमारे मामा जी बहुत बेहतरीन गाने वाले थे। हमारी नानी को भी हमने सुना, और पिताजी हमारे बहुत ज़्यादा रुचि में थे। उनकी इच्छा थी कि भाई बच्चे अगर सीखें तो कुछ क्लासिकल उसमें ही अच्छे से सीखें करके। तो मेन प्रेरणा उन्हीं की थी और वही माहौल था करके हम लोग इसमें आगे बढ़े। खुद की भी बहुत रुचि थी, छोटे से ही गाना गाते थे, जो सुनते थे रेडियो में वही बस एकदम कैच करना और वैसे ही गाना। तो ये रुचि देख के उनको लगा कि इन लोगों को कुछ फिर ढंग से सिखाना चाहिए, क्लासिकल वगैरह कुछ। क्लासिकल म्यूजिक सीखने के बाद हर विद्यार्थी में इतनी समझ आ जाती है कि क्या पसंद किया जाए और क्या पसंद ना किया जाए। वो उसकी अपनी अभिरुचि पर निर्भर होता है, लेकिन शिक्षा से फिर वो संस्कारित हो जाता है। कंचन जी क्लासिकल म्यूज़िक सीखती रहीं, मैं भी उनके साथ संगत करता था, कभी हारमोनियम पर कभी तबले पर। और सब कुछ सीख लेने के बाद गज़लों में उनको जो सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थी बेगम अख्तर की गायकी। आप जानते हैं वो शताब्दी की सबसे बड़ी गज़ल गायिका थी, और उनका जो गीत था, उनकी जो गज़ल थी जो बहुत फेमस हुई, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। मैं चाहूँगा कि उसका मुखड़ा वो गा करके बताएं आपको। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको स्वर दे सकूँ उनके साथ, और चाहे मुखड़ा ही सही है, वो चाहे तो एक अंतरा भी आपको सुनाएंगी। मुखड़ा ही सही। और बहुत दिनों से मैं गाई नहीं हूँ, लेकिन चलो थोड़ा सा प्रयास करती हूँ। थोड़ा थायराइड के कारण गले में भी तकलीफ है। बस थोड़ा मुखड़ा ही गाती हूँ मैं। रोना आया ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी। क्या हुआ आज, क्या हुआ आज सारे शाम से रोना आया। क्या हुआ आज सरे शाम पे रोना आया ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया ऐ किससे पूछे हमने कहाँ वो, किससे पूछे
हमने कहाँ वो चेहराए रोशन देखा है। महफिल महफिल ढूंढ चुके हैं, महफिल महफिल ढूंढ चुके हैं। गुलशन गुलशन देखा है, किससे पूछे हमने कहा। तो ये एक छोटी सी वानगी थी उनकी अपनी रुचि की गायिका, जिसको वो पसंद भी करती हैं, फॉलो भी करती हैं। अब मैं आपको एक भजन जो कि राग अहीर भैरव पर आधारित है, और हमारे यहाँ जो महफिल राउरकेला में लगती थी उसमें एक बहुत सहृदय व्यक्ति आया करते थे, सक्सेना जी। उन्होंने उस पर उसको आधारित किया था, मीरा जी का भजन। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। बसों में नैनन में नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे सांवरी सूरत मोहनी मूरत, सांवरी सूरत मोहिनी मूरत, सांवरी सूरत मोहिनी मूरत, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, अधर सुधाधर मुरली राजत, अधर सुधाधर मुरली राजत, उर्वे जंती माल, उर्वे जंती माल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इन तेरे तन तरवर के तादिन, तेरे तन तरवर सबे पात झर जई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। घर के कहीं है बेगहिटारो, घर के कहीं है बेगहिटारो, भूत भय को खई है, भूत भय को खई है। जा प्रीतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रीतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डरई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है।
जा प्रीतम सो प्रीत घनेरी सोऊ देख डरई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। सूरदास जी का भजन है ये। अब क्योंकि हम लोग सूरदास जी की जन्मस्थली से और उनकी रचना स्थली से ताल्लुक़ रखते हैं, आगरा ज़िले में उनका जन्म स्थान है सूरदास जी का। एक विशेष बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि गीत तो सूरदास जी का है परंपरागत, इसकी धुन उन्होंने स्वयं तैयार की है, जिन्होंने अभी आपके सामने इस भजन को गाया। ये विशेष बात मुझे बतानी थी। अब अगला गीत हम आपको अपने पारिवारिक संग्रह में से सुनाएंगे भजन, और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन खंड आएगा। अस रमन री बेलिया बुलाए लीजो जी, सांवरा रास रमन री बेलिया बुलाए लीजो जी, बुलाए लीजो जी, सांवरा बुलाए लीजो जी, बुलाए लीजो राज माने बुलाए लीजो जी, सांवरा रास रमन री बेलिया बुलाए लीजो जी, सांवरा रास रमन री बेलिया बुलाए लीजो जी। गासा बजासा नाच सर मोहन मीठी सीले श्याम, गासा बजासा नाच सर मोहन मीठी सीले श्याता, केसरिया दुपट्टा रोचो हिलाए दीजो राज माने बुलाए लीजो जी, सांवरा रास रमन री बेलिया बुलाए लीजो जी, सांवरा रास रमन री बेलिया बुलाए लीजो जी। सात सहेलियां बैठ तेरे मोह झालो मत दीजे, सात सहेलियां बैठ तारे मोहन झालो मत दीजो, केसरिया दुपट्टा रोछो हिलाए दीजो राज माने बुलाए लीजो जी, सांवरा रास रमन री बेलिया बुलाए लीजो जी। कि बहुत प्रसिद्ध रागिनी है ये, हम लोग इसको मांड कहते हैं राजस्थान में, और जैसा वो बहुत प्रसिद्ध एक गीत भी है वो म्हारे पधारो म्हारे देश, वो भी मांड की है। तो ये भगवान राधा कृष्ण का जो रास है उसमें उस पर आधारित ये भजन था। और जैसा मैंने आपसे कहा पारिवारिक संग्रह में से कुछ आपको सुनाते हैं, अगला गीत उसी पर होगा। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, तेरी मैं तो
प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, ना मैं जानूं आरती बंधन, ना पूजा कीरी। मैं अनजानी प्रेम दीवानी मेरी उल्टी रीत। लिए री मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजो, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। खुदा जाने दिल को क्या हो गया, खुदा जाने क्यों है ऐसा उदास, क्या जाने क्यों है ऐसा उदास, क्या जाने दिल को क्या हो गया, खुदा जाने। कह दिया मैंने हाले दिल अपना, कह दिया मैंने हाले दिल अपना, इसको तुम जानो या खुदा जाने, इसको तुम जानो या खुदा जाने। दिल को क्या हो गया, खुदा जाने। जानते जानते ही जाने जान, जानते जानते ही जाने जान, मुझ में क्या है अभी वो क्या जाने, मुझ में क्या है अभी वो क्या जाने। दिल को क्या हो गया, खुदा जाने। तुम न पाओगे सादा दिल मुझसा, तुम न पाओगे सादा दिल मुझसा, जो दगा खुद से भी हया जाने, जो दगा खुद से भी हया जाने। दिल को क्या हो गया, खुदा जाने। क्यों है ऐसा उदास, क्या जाने।
तो आज की शाम आपने मेरी बड़ी बहन श्रीमती कंचन बाला शर्मा जी को सुना। उनकी आवाज़ एक समय में बहुत सुंदर और दिलकश हुआ करती थी ऑपरेशन से पहले, लेकिन अभी भी आवाज़ के जितने अवशेष बचे उन्होंने आपको सादर समर्पित किए। आपने अपना कीमती समय हम लोगों को सुनने में जो भी लगाया उसके लिए धन्यवाद। भाई अमित जी को भी धन्यवाद, TGB को धन्यवाद, और अगली किसी कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।